नमस्कार, राम राम। इस देश में हिंदुओं का जीना दूभर किया जा रहा है। हिंदुओं के तीर्थों को किस तरह से विनष्ट करने की तैयारी और कैसा कुचक्र रचा जा रहा है, इससे आप सहमत हो जाएंगे जब आप मेरी बात पूरी तरह से सुन लेंगे। आज जो कहने जा रहा हूं वो कर्नाटक के धर्मस्थल नाम के एक तीर्थ से जुड़ा है। आप सबने शायद समाचार देखा होगा कल का कि कर्नाटक में एक एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है, जो कि कर्नाटक के मैंगलोर डिस्ट्रिक्ट में नेत्रावती नदी के किनारे एक तीर्थ है, धर्मस्थल करके, जहाँ पर कि भगवान मंजुनाथ का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित। वो मामला क्या है पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर एसआईटी रिपोर्ट पर आऊँगा और इस पूरे षड्यंत्र पर आऊँगा। जुलाई के महीने में अचानक से वहाँ पर एक दिन एक नकाबपोश व्यक्ति प्रकट हुआ, जिसने कि स्वयं को मंदिर का सफाई कर्मचारी बताया और कहा कि यह मंदिर जो है अय्याशी और हत्यारों का अड्डा है। यहाँ पर जो स्त्रियां आती हैं उन्हें मारा जाता है, बलात्कार किया जाता है और मार करके उन्हें गाड़ दिया जाता है। यहाँ पर पचासों सैकड़ों की संख्या में स्त्रियों के स्कल्स, हड्डियां जो हैं ज़मीन में गड़ी हुई हैं। ये खबर आते ही तत्काल प्रभाव से वैश्विक मीडिया इस पर कूद पड़ा। अल जजीरा से लेकर के वाशिंगटन पोस्ट, बीबीसी से लेकर के तमाम चैनल्स आ गए और उन्होंने एक तरह से इस बात को सच मान करके समाचार चलाए कि कर्नाटक के धर्मस्थल में ये चल रहा है, हिंदुओं के तीर्थ में। बिना इसका सत्यापन किए, बिना सत्यता की जांच किए एक तरह से ये रिपोर्ट जो है चला दी गई कि ये हो रहा है तीर्थ में। हंगामा मचा और उसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तब जो है जांच एसआईटी को सौंप दी गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मामला था। एसआईटी ने जांच की। जांच के बाद जो तथ्य सामने आए वो सनसनीखेज और चौंकाने वाले थे। पता चला कि जिस नकाबपोश व्यक्ति ने स्वयं को, अपने आप को सफाई कर्मचारी बताया था और जिसने एक महिला को प्रकट किया था कि ये महिला स्वयं जो है बता रही है कि वहाँ कैसे मामले हो रहे हैं इस तरह के, उस महिला ने कहा था कि मेरी बेटी जो है वो गायब है और उसे भी मार करके यहाँ गाड़ दिया गया है। पता चला, रिपोर्ट जब आगे बढ़ी, जांच जब आगे बढ़ी, तो पता चला कि उस महिला की कोई बेटी ही नहीं है और इसे पूरा एक षड्यंत्र बना करके वहाँ पर नकली खोपड़ी गाड़ी गई ज़मीन में, जिसे दिखाया गया कि ये देखिए स्कल मिल रहे हैं और एक तीर्थ को, कर्नाटक के सुप्रसिद्ध तीर्थ को बदनाम करके, वहाँ के पुजारियों को मलाइन करके, उसकी पूरी आइडेंटिटी को, उसके पूरे अस्तित्व को और हिंदू के इस स्थल को जो है तबाह करने की तैयारी कर ली गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि पूरा दक्षिण भारत एक तरह से इनके आतंक के नीचे पल रहा है, जहां आए दिन इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस मामले में एसआईटी ने लगभग छह लोगों को जो है नामजद किया है, जिनको गिरफ्तार किया जाएगा। चिन्नैया नाम का जो व्यक्ति था जिसने स्वयं को नकाबपोश बना करके पेश किया था, वो मुख्य आरोपित है और उसके अलावा 5 अन्य लोग हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद जो है कर्नाटक में कल बहुत हंगामा हुआ और वहाँ के गृह मंत्री ने कहा कि हम तो पहले से कह रहे थे कि यह षड्यंत्र है, हिंदू तीर्थ को बदनाम करने और उसे फंसाने की साजिश है। लेकिन आप सोचिए कि कौन सी ऐसी सरकारें हैं जो इस तरह के काम करवा रही हैं। पूरा दक्षिण भारत, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे केरल हो, चाहे कर्नाटक हो, कर्नाटक में हिंदुओं की स्थिति उतनी बुरी नहीं थी क्योंकि वहाँ पर जब भाजपा की सरकार थी तब ऐसा नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वहाँ पर एक हिंदू विरोधी सरकार है सिद्धारमैया की अगुवाई में, जो निरंतर इस तरह के काम कर रही है। वहाँ पर आए दिन कुछ इस तरह के बिल भी लाए जा रहे हैं जो जिनसे कि हिंदुओं का जीना दूभर हो जाएगा। कल ही जो है एंटी हेट स्पीच बिल जो है पेश किया गया है और उस बिल को कहने के लिए तो एक समानतावादी बिल के रूप में लाया गया है, जिसमें कि सभी धर्मानुयायियों को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन उस बिल को जब हम उसके क्लॉज को पढ़ते हैं तब पता चलता है कि वह पूरी तरह से हिंदुओं को फंसाने और उन्हें वल्नरेबल बना देने का एक षड्यंत्र है, जिसमें कि अगर कोई हिंदू अपने भावनात्मक उद्गार को भी प्रकट करता है तो वह फंस सकता है, उसके खिलाफ पुलिस केस हो सकता है, वह जेल जा सकता है। पिछले दिनों ही एक और खबर आई थी कि रोहित वेमुला के नाम से एक बिल पेश किए जाने की तैयारी है, जिसमें कि जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं, ओबीसी हैं, दलित हैं, उन सबको बचाया जा सके। लेकिन कर्नाटक में जो जनरल कैटेगरी के छात्र हैं
यूनिवर्सिटीज़ में उनकी संख्या केवल 6% है, तब सोचने वाली बात यह है कि 6% भला 94% के लिए खतरा कैसे बन सकते हैं। लेकिन एक कुचक्र कुछ इस तरह का है कि इसमें हिंदुओं को लड़ाया जाए, हमेशा जो है इनके भीतर जातिगत उन्माद पैदा करके एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया जाए और हिंदुओं के तीर्थ को विनष्ट कर दिया जाए, उसके बैकबोन पर, उसकी रीढ़ पर चोट करने की तैयारी है। तमिलनाडु में कल ही जो है जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग जो है लाया गया, जिसमें कि उन्होंने मंदिरों में दीप जलाने की आज्ञा दी थी और उसमें जो है उत्तर भारत के क्षेत्रीय दलों ने भी उनका समर्थन किया है, डीएमके की सरकार का। तब आप सोचिए कि भारत में किस जाति का जीना दूभर है। आए दिन वैश्विक मीडिया और हमारे इंटेलेक्चुअल्स ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हिंदू भगवाधारी जो है वो आतंक फैला रहे हैं इस देश में, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है, इसे सताया जा रहा है, उसे सताया जा रहा है, इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है और एक कम्युनिटी जो है ख़तरे में है। लेकिन आए दिन जो हम समाचार पढ़ते हैं उससे केवल एक ही बात सामने आती है कि अगर कोई कम्युनिटी खतरे में है, किसी की इज्जत खतरे में है, किसी का जीवन खतरे में है, तो वह कम्युनिटी केवल हिंदू है। उसे न केवल व्यक्तिगत जान माल का नुकसान हो रहा है, उसका व्यक्तिगत जीवन जो है न केवल खतरे में है, बल्कि उसके तीर्थ, उसकी पूरी आस्था, उसके धर्मस्थल, इन सभी को बहुत तरीके से, सुनियोजित तरीके से निशाने पर लिया जा रहा है, षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सब कुछ चल रहा है इस देश में ताकि जो है हिंदुओं को विनष्ट किया जा सके, भारत का जो मूल धर्म है और उसके जो अनुयायी हैं उसे किसी तरह से बदनाम करके उसे फंसाया जा सके। अब आप सोचिए कि जब कर्नाटक के इतने प्राचीन और पुराने तीर्थ को इस तरह से षड्यंत्र करके उसे उसकी पूरी आइडेंटिटी को ही खतरे में लाया जा सकता है और वैश्विक मीडिया उस पर कूद सकता है बिना जाने की रिपोर्ट जो आरोप लगाए गए हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और एक तरह से अपनी रिपोर्ट में वह यह सिद्ध करता है कि नहीं नहीं, हिंदुओं के जो तीर्थ हैं उसमें यही सब होता है, हिंदुओं के साधु सन्यासी बाबा पुजारी जितने भी हैं ये सब बलात्कारी हैं, हत्यारे हैं और लोगों को मारते हैं, ठगते हैं, लूटते हैं। तब यह सोचे जाने वाली बात है कि जो सरकारें इन मंदिरों को नियंत्रित करती हैं, जो विधर्मी सरकारें हैं, उन सब से इन मंदिरों को स्वतंत्र क्यों नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ये मंदिर जब तक इनके प्रभाव में रहेंगे, इनकी देखरेख में रहेंगे, तब तक ये निरंतर इसी तरह के आरोप झेलते रहेंगे। और यह संभव है कि आज तो एसआईटी जांच हो गई और पता चल गया, निष्पक्ष सब कुछ सामने आ गया, लेकिन जहां ये जांच नहीं हो पाएगी, जहां पर कि तंत्र अत्यंत प्रभावी है, वहां क्या होगा, तमिलनाडु जैसे राज्य में क्या होगा या केरल जैसे राज्य में क्या हो सकता है। यह एक ऐसा सभ्यतागत संघर्ष है जिसकी भनक या जिसके बारे में आम हिंदू समाज जो है जानता नहीं है, उसे जानकारी नहीं है, या वह जो एक तरह से आंखें बंद करके बैठा हुआ है। लेकिन आप सोचिए कि ये सब चल रहा है इसी देश में। दक्षिण के बारे में यहाँ पर लोगों की ये मान्यता है कि वहाँ पर जो है सनातन धर्म के अनुयायी बहुत बड़ी संख्या में है और वहाँ सनातन धर्म का अत्यंत ही शुद्धता से पालन किया जाता है। लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है, जो फिल्मों में हम देखते हैं, जो सुनहरा लोक हमें दिखाया जाता है, वह धरातल पर कितना अधिक विकृत हो चुका है और किस तरह से वहाँ पर प्रभावी शक्तियाँ जो हैं दिनों दिन हिंदुओं के लिए संकट पैदा कर रही हैं। दक्षिण में कांग्रेसी तंत्र के तहत जो हिंदू नाम वाले लोग हैं वे मूलतः बहुत अधिक संख्या में कन्वर्ट हो चुके हैं और आए दिन जो हैं इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे जो है इनको तबाह कर दिया जाए, पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। यह एक ऐसा संकट है जिससे पार पाना अभी तुरंत जो है दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि एक जगह जैसे ही इस तरह की घटना होती है उस पर काबू पाया जाता है या उसकी सच्चाई सामने आती है, उसके साथ ही जो है दूसरी जगह पर इसी तरह की कोई घटना हो जाती है और हिंदुओं को बदनाम करने का कुचक्र जो है सामने आता है। इसलिए जो लोग इस तरह का लेखन करते हैं और आरोप लगाते हैं, चाहे वो सलमान रश्दी जैसे व्यक्ति हों जो ये कहते हों कि भारत में जो है एक इतिहास का पुनर्लेखन हो रहा है, अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनी जा रही है और हिंदू भगवा
आतंक फैल रहा है, किसी अन्य मज़हब या मत के लोगों का जीना संकट में हो रहा है, उन्हें यह विचार करना चाहिए कि वस्तुतः संकट में कौन है, किसके अस्तित्व पर जो है अंधकार छा रहा है, और कौन दिनों दिन अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, कौन जो है मूल धर्म जिसे हम कहते हैं उसे फॉलो करने वाले जो लोग हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। कर्नाटक के इस केस को आप ध्यान से जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि यह खतरा कितना बड़ा होता जा रहा है, इससे पार पाना तभी संभव है जब इन विधर्मी सरकारों का अंत होगा और ये मंदिर जो हैं इनके अधीन नहीं रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।